हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मनुष्यता काव्य में हम आगे देखेंगे जो मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता के बारे में क्या बताया है। तो यहाँ से हम देखें, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता है सदैव बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि सहानुभूति चाहिए, कि ये सारी जो पृथ्वी है, सारे लोग हैं, उस सारे लोगों के ऊपर हमारी सहानुभूति होनी जरूरी है। महाविभूति तो यही तो है हमारी सारी सृष्टि के लिए महाविभूति, सबके ऊपर सहानुभूति का भाव हमें बताने को बोला है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही यानी कि पृथ्वी, स्वयं यानी कि अपने आप ये जो पृथ्वी है ना, वो वशीकृत है सदैव। तो इसलिए यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में बता रहे हैं कि सबके ऊपर सहानुभूति का भाव रखो, तभी आपकी नज़र में या आप पे सबका अच्छा भाव रहेगा। विरुद्धवाद बुद्ध का, जो महावीर स्वामी बुद्ध थे, तत्कालीन समाज के महावीर स्वामी बुद्ध थे, तो ये सब सारा संसार, सारे लोग उनके विरुद्ध थे। तो फिर भी वो उनका भाव कैसा था? सब पे दया का प्रवाह चल रहा था, सब पे दया का प्रवाह, परोपकार, सहानुभूति दिखा रहे थे वह। तो क्या हुआ कि ये महावीर जो बुद्ध थे, विनीत लोक वर्ग, ये सारे लोक वर्ग उसका विरुद्ध थे, उनके विरुद्ध थे। तो विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, फिर भी उनके ऐसे नेचर स्वभाव से, सहानुभूति, परोपकार, दया, प्रेम भाव से सामने वाले जो लोग थे ना, उनका देखने का जरिया बदल गया, सारा लोक वर्ग उनके सामने झुक गया। तो आप ऐसे जो सबके ऊपर परोपकार की दृष्टि, सहानुभूति की दृष्टि रखोगे, तो ये दुनिया आपके आगे झुकने वाली है। जो आप जैसे सबका मान रखोगे, तो सामने से आपको डबल मान मिलेगा, आपकी सब रिस्पेक्ट करेगी जब आप करोगे तभी। तो ये बुद्ध का ऐसा है, जो महावीर स्वामी जो बुद्ध के लोग सब विरोध कर रहे थे, सब विरुद्ध थे, फिर भी उनका ये दया भाव, प्रेम का प्रवाह बहता ही रहा, तब लोग को उनके सामने झुकना पड़ा। वही उदार है परोपकार जो करे, कि जो उदार है, जो परोपकार करे। यहाँ परोपकार की भावना बताई है, पर पे उपकार करने वाला, दूसरों पर यानी कि दूसरों पे उपकार करो। तो आप जो करे, जो उदार की नीति है, वही मनुष्य है। कवि ने बोला है कि वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए, परायों के लिए जिए, पर के लिए काम में आए। तो ऐसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, बस परोपकार ही करे, पर पे उपकार करे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी कि मदांध यानी कि अहंकार, अभिमान के घमंड में मत रहो। रहो न भूल से भी ऐसे अहंकार में तो मत रहो कि तुच्छ वित्त में, वित्त यानी कि धन, जो संपत्ति आपके पास है उससे हमें सब कुछ मिल गया, ऐसे घमंड में मत रहो, ऐसे अहंकार में मत रहो। मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, यानी कि आप सनाथ हो, जो आपके पास धन संपत्ति है, वित्त यानी कि धन संपत्ति, मदांध यानी कि अहंकार, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो आप सनाथ है। ऐसे तुच्छ विचार में, यानी कि ऐसे कोई
गर्व न करो, ऐसा कोई अभिमान न करो कि आप सनाथ हैं, पैसों से सब कुछ ही मिल जाता है, ऐसे अहंकार में मत रहो। सनाथ जान आपको, अपने आप को ऐसे सनाथ मत समझो कि कोई मेरे पास नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास इतना पैसे है, इतना धन है, इतनी वित्त है, मिल्कत है, संपत्ति है। तो ऐसे अहंकार में मत रहो कि मैं सनाथ हो गया हूँ। अनाथ कौन है यहाँ, ये पृथ्वी पे अनाथ कौन है? सबके ऊपर त्रिलोकनाथ का हाथ है, सबके ऊपर त्रिलोकनाथ का हाथ, यानी कि हमको सृष्टि पे जन्म किसने दिया? वो त्रिलोकनाथ ने दिया। ये धन माल मिल्कत ये सब कुछ काम में आने वाला नहीं। यहाँ अनाथ कौन है? सबके ऊपर त्रिलोकनाथ ही ईश्वर का, परमात्मा का हाथ है। सब त्रिलोकनाथ सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। जो दयालु है, दीन है, गरीब है, याचक है, तो ये जो है तो उनके बड़े बड़े विशाल हाथ है, यानी कि त्रिलोकनाथ के से उसके ऊपर बहुत बड़े हाथ है। क्योंकि ऐसा नहीं कि धन से सब कुछ मिल जाता है, हम सनाथ हो गए। ये बात जो अपने ख्याल में हो तो वो निकाल देना। ये बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि आप सनाथ हो ये ऐसा जान लोगे नहीं, यहाँ अनाथ कोई है ही नहीं। त्रिलोकनाथ का हाथ सबके ऊपर है, सबके साथ है। वह अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यानी कि भाग्य के हीन कौन है कि जो अधीर, जिसके मन में अधीराई है, वह भाव ऐसा जो करता है, अतीव यानी कि जो ऐसा भाव बता रहा है, वही भाग्यहीन है। फिर भी जिसके पास कुछ है नहीं और दूसरों की सहायता के लिए मन से याचना करता है, तो वो उसके पास सब कुछ है ऐसा समझो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने पास इतनी माल मिलकत धन संपत्ति है पर दूसरों के लिए काम नहीं आती, बस अपने लिए ही जीते हैं, तो वो संपत्ति हमारी कुछ काम की नहीं है। वो खुट्टे घमंड में जी रहे हैं, वो अहंकार में जी रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो सारी सृष्टि पे जो मनुष्य बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है, त्रिलोकनाथ सबके साथ है। तो ऐसे जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, यहाँ दूसरों के लिए जीने से हमारा मनुष्य जन्म सफल होता है। दूसरों मनुष्य के लिए जिए और दूसरों के लिए ही मरे। हम अपने लिए कमाते हैं, हमने अपने लिए ही खर्च करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, जो बहुत सारे अनंत देव है, अनंत बहुत सारे खड़े रहे हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। आपका जो अच्छा भाव होगा तो वो देवताएं आपका भाव स्वीकार करने के लिए अपने बाहु फैलाकर ऐसे खड़े हैं। बहुत सारे देवता खड़े हैं। परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंबन, एक दूसरे के प्रति स्वावलंबन बनो। अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये अंतरिक्ष में बहुत सारे देवता है, यानी कि आप जैसे ही आप उसके सामने स्वबाहु फैलाओगे तो आप वो स्वबाहु फैला के खड़े ही है। वो आपका स्वीकार करने के लिए, जो आप अच्छे कर्म करते हो तो उसके लिए ये सब स्वीकार करते हैं। जैसे अमर्त्य अंक, परस्परावलंबी से उठो पढ़ो अभी अमर्त्य अंक में जैसे जैसे हमारे कर्म है वैसे हमको यहाँ मनुष्य, जैसे हमको ये जिस योनि में हमको जन्म मिला है तो वो हमारा कर्म के अनुसार हमें ये सब मिला है। तो ऐसे यो रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। ऐसा ना करो कि एक से काम सरे। जो हम यूनिटी से काम करेंगे, एकता से काम करेंगे तो हमारा काम सही अर्थ में सफल ही होने वाला है। एक दूसरे के पार, एक दूसरे के ऊपर परस्परावलंबी भावना रखो। अच्छी तरह से एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखो। वही मनुष्य है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य सही अर्थ में वही है जो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म जो करते हैं वो उसको अच्छा ही फल मिलता है, बुरे वाले को बुरा ही। जिस योनि में जन्म लिया है वो हमारे कर्म के अनुसार हमें जन्म मिला है, तो उस योनि जब मिला है तभी हम अच्छे से काम करेंगे, दूसरों के लिए ही जिएंगे, दूसरों के लिए ही मरेंगे, तभी हमारा जन्म मनुष्य जो जन्म है वो सही अर्थ में सार्थक बनेगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है।
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए जिए मरे। देखो यहाँ क्या बताया है, प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी हमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है। सारी सृष्टि पे ये सारे मनुष्य सभी एक दूसरे के बंधु है, क्योंकि हमें मनुष्यों ने बनाया है हमारे ईश्वर त्रिलोकीनाथ परमात्मा ने, इसलिए वो हम सब एक दूसरे के बंधु है। और हम एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखें, एक दूसरे के बंधुता से जिए, वही हमारा विवेक है। सही अर्थ में वही हमारी मनुष्यता है कि एक दूसरे के प्रति भेदभाव के बिना हम एक दूसरे सारी सृष्टि को वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हम एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करके जिए। तो ये बड़ा हमारा विवेक है, ये बड़ा हमारा संस्कार है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। ये सारी सृष्टि बनाने वाले एक ही पुराण पिता हमारे एक ही है। एक सृष्टि के अन्नदाता परमात्मा परमेश्वर त्रिलोकनाथ सारी सृष्टि के बनाने वाला एक ही है। पिता प्रसिद्ध एक ही है। फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जो अब एक ही है हम सारी सृष्टि के मनुष्य, तो ये लोग गरीब, पैसे वाला, ऐसे अच्छे नेचर वाला, बुरे नेचर वाला, ऐसे सब कुछ क्यों है? तो वो अपने कर्म अनुसार फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जो यहाँ पृथ्वी पे जो ये भेद है, जो ये भेद है वो फल कर्म अनुसार मिल रहा है हमें। जिसने जैसे कर्म किए उसके अनुसार उसको उस योनि में जन्म मिला, उस योनि में वह जी रहा है। तो जैसे कर्म करेंगे हम वैसे ही कर्म हमको भुगतने ही पड़ेगी। भले हम अच्छे ही कर्म करेंगे, उसके सामने बुरे कर्म करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छे कर्म के सामने बुरा माइनस हो जाएगा। अच्छे का तो अच्छा मिलेगा, पर जो बुरे किए हैं उनका तो बुरा हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ कर्म के अनुसार फल मिलते हैं, यहाँ प्लस माइनस होता नहीं। अच्छा है तो अच्छा भी मिलेगा, पर जो बुरा है उसका तो बुरा मिलेगा ही, ये बता रहे हैं कवि। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य में हमारे जो अंतरात्मा है उसमें प्रमाणभूत वेद है। हम सब परमात्मा के अंश है। मनुष्य है तो मनुष्यता से जिए। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये सही है कि एक बंधु जो हमें त्रिलोकनाथ से बनाई हुई सारी सृष्टि है, तो एक दूसरे को जब दुख आता है, पीड़ा आती है, तो ये बंधु की व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा, दुख, तो एक दुख की पीड़ा दूसरा मनुष्य क्यों नहीं हर लेता? दूसरा मनुष्य क्यों समझ नहीं सकता कि उनको पीड़ा है, दुख है, तो उसको हम हेल्प करें। बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो बंधु नहीं कहलाएंगे, दूसरों का दुख को दुख देख के हम दुखी न होंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, उसके दुख में भागीदार न बनेंगे, तो हमें बंधु कैसे कहलाएंगे? बंधु किसे बोलेंगे? परमात्मा ने मनुष्य मात्र बंधु है। क्यों बंधु बोला है? कि हम एक दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के दुख से सुखी हो जाएंगे, तभी हम बंधु बनेंगे। तो न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है, अनर्थ हो जाएगा पृथ्वी पे जब हम एक दूसरे के दुख को न जानेंगे, न पूछेंगे कि तुमको क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, दूसरों के लिए न जिए मरे, तो ये हमारा मनुष्य जन्म, जो मनुष्यता है हमारे में है ही नहीं, ऐसा समझे। वही मनुष्य है। और मनुष्य किसे बोलेंगे? कि दूसरों के दुख से दुखी है, दूसरों की पीड़ा से दुखी है, दूसरों की पीड़ा को हरने के लिए वो तत्पर तैयार है, तो वो मनुष्य के लिए मरना समझे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े विभिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी हमें ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा
हमारे संसार का जो जीने का तरीका है वो अच्छे से बता रहे हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो ये हम संसार में आए हैं सभी मनुष्य लोग को, ये हमारा जीवन जो संघर्षमय है, जीवन पूरा एक जैसा जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन एक जैसा होगा तो जीवन जीने की मजा नहीं आएगी। जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का संघर्ष, धूप छाव की तरह दुख और सुख आते रहते हैं। संघर्ष, ये संघर्ष एक जीवन के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि अभीष्ट मार्ग संघर्ष भरा जो जीवन होगा और उस संघर्षमय जीवन को सहर्ष खेलते हुए, जैसे संघर्ष आएंगे हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि संघर्ष तो आएंगे लेकिन उसको सहन करने की हमें ताकत मिलनी चाहिए, वो संघर्ष का सामना करने की हमें शक्ति देना है प्रभु। ऐसे संघर्ष आएंगे वैसे हम ऐसे हर्ष से उसे दूर करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हम संसार में आगे बढ़ेंगे। विपत्ति विघ्न जो पड़े, जो संसार में विपत्ति आती है, विघ्न आते हैं, ऐसे तो आता ही रहेगा। संसार संघर्षमय है, संघर्ष से भरा हुआ संसार जीने की मजा आती है, उसे सामना करने की। विपत्ति आएगी, दुख आएगा, विघ्न आएगा, जो भी आएगा उसे धकेलते हुए हम आगे जाएंगे। तो यही तो संसार की रीति है कि कैसे जिए हम, उसी से डर न जाए, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, मुश्किल आए, विघ्न आए, तो उससे पार करके हमें आगे जाना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, भिन्नता न बढ़नी चाहिए, हेल मेल ऐसे ही हेल मेल के हमें रहना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, एक ही पंथ के अलग अलग पंथ हो गए हैं तो उस पंथ में एक होकर जीना है। ये छूत अछूत नात जात ये भेदभाव सब मिटा देना है। अतर्क एक पंथ में, एक ही पंथ में हमें जीना है। एक मनुष्य है तो मनुष्यता से ही हमें जीना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी हमारा भाव समर्थ बनेगा कि ये सब विघ्न आ रहे, दुख आ रहे, दूसरों को तारते हुए, दूसरों की हेल्प करते, हमारा दुख पार करते हुए ऐसे हम आगे जाएंगे। तभी हमारा ये तरता हुआ संसार आगे हर्ष से भरा खेलते हुए हम आगे जाएंगे। दुख सुख तो आने वाले हैं, लेकिन उस दुख सुख में हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, हम हमारे लिए ही इतना ही नहीं सोचेंगे, दूसरों की परवाह करेंगे। यही हमें सार्थक अर्थ में मनुष्य तभी कहलाएंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता से जिए मरे। तो यहाँ मनुष्यता जो काव्य है, तो सही अर्थ में मनुष्य कौन है, कैसे कहलाता है, मनुष्य कैसे विपत्ति आती है, कैसे संघर्ष आते हैं, तो ये मनुष्यता जन्म, मनुष्य का जन्म तभी सार्थक बनेगा जब हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए मरेंगे, जो हमारी संपत्ति दूसरों के काम आएगी, जो हमारा भाव दूसरों सब पे अच्छा होगा। ये सारी सृष्टि एक बंधुता की भावना है, ऐसे एक हमारा पूरा फैमिली है, पूरा कुटुंब है हमारा, वैसे हम जिएंगे तभी सही अर्थ में ये बता रहे हैं हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता से जिए, दूसरों के लिए जिए मरे। जो एक बार मनुष्य जोनी से, मतलब कि एक बार मनुष्य जन्म मिला है, उसे हम सफल करके जाए यहाँ से, ये बार बार ऐसा समय आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मनुष्यता के बारे में हमको कवि ने समझाया है। यहाँ हमको ग्लोसरी भी दी है हमारी एक्सरसाइज में आगे। तो ये देखो यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दी है। मर्त्य सबसे पहली पंक्तियों में आया था, मर्त यानी कि जो ये मरणशील, हम जो मरणशील, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होने ही वाली है, तो हमारा मरना सफल हो जाए तो हम दूसरों के लिए, दूसरों के काम आएंगे तभी। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव, जो अपने लिए खाता है, अपने लिए कमाता है, अपने लिए वो खुद खाता है, तो वह पशु प्रवृत्ति बताई कवि ने कि पशु चर कर जाता है, अपने अपने हिसाब का खाकर वो घर लौटाता है। वैसे हम कमाते हैं तो अपने ही लिए खर्च करेंगे, उसे पशु प्रवृत्ति कहेंगे, यानी कि पशु जैसा जीवन जीता है ये। उदारशील होना चाहिए, दान करना चाहिए, सहृदय भाव रखना चाहिए। कृतार्थ यानी कि सब पे आभारी, धन्य है। कीर्ति, यश जब पड़ेगा, जब बढ़ेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी तभी हमारी कीर्ति यश कैसे बढ़ेगा,
जो हम अच्छे काम करके यहाँ से पृथ्वी पे जाएंगे तो युगों युगों तक दुनिया हमें याद रखेगी। ऐसे तो सारे लोग मनुष्य जन्म लेते हैं, मर भी जाते हैं, सबको याद नहीं रखते कोई किसी की यश मान बढ़ता है जो दूसरों के लिए जीना जी के गए हैं, दूसरों के लिए मदद करके गए हैं, उन्हें सब याद रखते हैं। कुंजती यानी कि ऐसी कीर्ति कुंजती है, मधुर ध्वनि करती है। क्षुधार्त यानी कि जो हमें एग्जाम्पल से बताया था कि ऐसे ऐसे लोग ऐसा जीवन जीते गए थे जो अपनी पास थाली आई थी रतिदेव की, क्षुधार्त, तो वो थाली जो भिखारी था उन्हें खाने के लिए दे दी थी। रतिदेव एक परम दानी राजा था। करस हाथ में पकड़ा हुआ जो ताल था वो खाने का दे दिया था। दधीची रुचि थे, उनके हड्डियों जो सबके काम आए इसलिए इंद्र का वज्र बना था हड्डियों से, दधीची रुचि। तो उन ऋषि दधीची से वो ऐसे दानवी थे। परार्थ जो पर अर्थ, पर यानी कि दूसरों के लिए जिए। अस्थिजाल उसकी हड्डियों से इंद्र की वज्र बना था दधीची ऋषि। तो ये दूसरों के लिए जिए हैं तभी हम उसे याद करते हैं, इतने साल हो गए तब भी। उशीनर गांधार देश का राजा का नाम है। क्षितिज राजा है। स्वमास तो ये उशीनर था, वो अपने शरीर का मांस दे दिया था पक्षी को बचाने के लिए। कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध वो कुंती पुत्र था और उसे सूर्यपुत्र भी बोला जाता है। महाविभूति बड़ी भारी जो पूंजी है हमारी, वो अपने ही लिए खाए, अपने ही लिए मरे, जिए तो उसका कोई कीमत नहीं। सहानुभूति से जिएगे तो ये हमारी जो पूंजी यानी कि माल मिल्कत वित्त है वो दूसरों के लिए काम आए तो सही अर्थ में वो सही है। वशीकृता वश में हुई। विरुद्धवाद जो बुद्ध की बात कही मैंने, जो वो बुद्ध सब विरोध कर रहे थे, बाद में उसका जो स्वभाव सहानुभूति वाला, परोपकार वाला, दया प्रवाह बहता ही रहा। तो बुद्ध ने करुणावश उसी समय पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। मदांध हो गई, जो गर्व में अंधा हो गया है, अहंकारी बन गया है। वित्त यानी धन संपत्ति, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा बनना, लास्ट पंक्तियों में बताया है। अमर्त्य अंक देवता की गोद, देवता वो गोद फैला के बैठे ही है, हम जो अच्छे भाव रखेंगे तो हमें वहाँ शरण मिलेगा। अपंग कलंक रहित। स्वयंभू यानी परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे हम हमारी नोट्स में ये शब्दार्थ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो लिखेंगे और ये पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। बस इतना आपकी नोट में लिखना है। आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा मनुष्यता काव्य के बारे में। थैंक यू।